ये लगा चौका। बहुत बढ़िया आलोक। क्या शॉट मारा है। अरे यार, अब की बार आउट हो जा प्लीज। हाँ, ताकि फिर प्रतीक मेरे छक्के छुड़ा सके। तू बॉल फेंक। आज मैं 100 रन बनाए बिना बैटिंग नहीं छोड़ूंगा। कैच कैच कैच। ओह! अरे यार, ये कैच क्यों छोड़ दिया? अरे यार, ये कैच क्यों छोड़ दिया? ये प्रतीक, लिसन यार, कहाँ जा रहा है? अपनी बारी तो पूरी कर, तभी तो तुझे बैटिंग मिलेगी। तुम खेलो, मैं अभी आता हूँ। देख ले, इसके बाद तेरी बैटिंग है। मैं तेरी बैटिंग ले लूंगा, फिर मत कहना। हाँ, बाद में बात करूँगा। कमाल है, बैटिंग के नाम पर भी नहीं रुका। गुरुदेव मठेड़ वंदामी। धर्म लाभ। गुरुजी, आज आप गोचरी के लिए मेरे घर पधारेंगे। मुझे आपकी भक्ति करने का लाभ दीजिएगा। अरे देखो, प्रतीक आ गया। हाँ, अब क्या खेलेगा तू? तेरी बैटिंग तो गई। क्या यार, तू मैच बीच में छोड़ के क्यों चला गया था? अगर मैं अभी खेल में लगा रहता तो फिर मैं शालीभद्र जी जैसा कैसे बनता? शालीभद्र? ये कोई नया हीरो है क्या, या कोई सुपरमैन? नहीं यार, हीरो का नाम ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई लीडर होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, शालीभद्र जी लीडर या हीरो नहीं, पर हमारे जिन शासन के सुपर हीरो थे। क्या सुपर हीरो? तूने कैसे जानता है? तू मिला है क्या उनसे? मुझे मेरी मम्मी ने उनके बारे में बताया था। क्या बताया था? कौन है वो? रहते कहाँ हैं? शालीभद्र जी का जन्म आज से हजारों साल पहले हुआ था और उनके गांव का नाम था। उनके गांव का नाम था शालीग्राम। राजगृह नगर के पास शालीग्राम गांव में जन्म हुआ था शालीभद्र जी का। जय जिनेंद्र राजू अंकल। जब दो जैन आपस में मिलते हैं ना, तो प्रणाम कहते हैं। जय जिनेंद्र तो इतर धर्मियों को कहते हैं। इसलिए प्रणाम बच्चों। प्रणाम राजू अंकल। वेरी गुड। और हाँ प्रतीक, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम्हें शालीभद्र जी के बारे में पता है। राजू अंकल, हमें भी बताइए ना, कौन थे शालीभद्र जी? शालीभद्र जी जिन शासन के एक सितारे थे, जिन्होंने पूर्व भव में दान धर्म का पालन करके अपना और अपने कुल का उद्धार किया। वाओ, वो कैसे? शालीभद्र जी के बारे में जानने के लिए पहले उनके पिछले जन्म के बारे में जानना होगा। ओके, तो आप हमें पूरी बात बताइए ना प्लीज। शालीभद्र जी की कथा की शुरुआत उनके पिछले जन्म से होती है, जब वो एक गरीब घर में पैदा हुए थे। उस जन्म में उनकी माँ का नाम धन्या था और शालीभद्र जी का नाम था संगम। अभी संगम माँ की गोद में ही था कि उसके पिता का देहांत हो। पति की मृत्यु के बाद गरीब धन्या के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया था। उस समय संगम की उम्र लगभग तुम लोगों जितनी रही होगी। संगम बहुत ही समझदार और भावुक बच्चा था, इसलिए गांव में सभी उसे बहुत पसंद करते थे। एक रोज उस गांव में बहुत चहल पहल थी और गांव के कुछ बच्चे बीच मैदान में इकट्ठे होकर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। वो सब बच्चे तो संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में था। वो बच्चा था संगम। खीर पक के तैयार हो गई है, मैं तो चला। अरे हाँ, आज तो बड़ा दिन है ना, मेरी माँ ने भी खीर बनाई होगी। खीर की याद आते ही मेरे पेट में भी चूहे कूदने लगे हैं। मैं भी जा रही हूँ।
हाँ, मैं भी घर जाके खीर खा कर आता हूँ। आज त्योहार है, सबके घर में खीर बनी है। मैं भी माँ से कहता हूँ मुझे भी खीर खानी है। माँ, माँ, आज तो त्योहार है ना? हाँ बेटा, है ना। फिर तो आज हमारे यहाँ भी खीर बनी होगी ना माँ? नहीं बेटा, मैंने तो अपने लाल के लिए रोटी और नमक रखा है। चल हाथ धो ले, मैं भोजन परोस देती हूँ। मुझे नहीं खाना रोटी और नमक, मुझे खीर खानी है। सब बच्चों के यहाँ खीर बनी है, मुझे भी आज खीर ही खानी है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते पुत्र, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, हमेशा माँ का कहना मानता है। हाँ, पर आज मेरी अच्छी माँ मेरा कहना जरूर मानेगी और मेरे लिए खीर बनाएगी। रोज तो रोटी ही खाता हूँ, आज खीर खिलाओ ना माँ। धन्या ने अपने बेटे को प्यार और गुस्से दोनों तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि बाल हट कितनी बलवान होती है। सो संगम ने भी एक बार खीर खाने की जिद पकड़ ली तो फिर उसका मन किसी और चीज से ना बहला। आखिरकार संगम रोने लगा। बेटे की जिद और अपनी गरीबी के बीच फंसी धन्या से बेटे के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। वो पानी लाने के बहाने मटका उठा के घर से बाहर निकल पड़ी। धन्या की मजबूरी और हालात का दुख उसकी आंखों से आंसू बन के बहने लगा। तभी रास्ते में उसे पड़ोस की 2-3 औरतें मिली। उनके पूछने पर धन्या ने उन्हें अपने बेटे की जिद और अपनी बेबसी ज्यों की त्यों बयान कर दी। ये लो बहन, खीर बनाने के लिए चावल, और ये दूध भी रख लो। और ये है संगम की खीर के लिए चीनी। जा, अब जाके खीर बना और अपने रूठे पुत्र को जल्दी से मना। और कितनी देर लगेगी माँ? बस हो गया, तू जाके हाथ मुंह धो के आ, तब तक मैं तेरे लिए खीर परोसती हूँ। अरे देखा, उंगली जल गई ना। ठंडा करके खाते हैं बेटा, ये सारी खीर तेरे लिए ही तो है। ये सारी की सारी मेरे लिए है? हाँ, ये सारी तेरे लिए ही है, पर अभी ये खीर बहुत गर्म है। ठंडी होने पर खाना, वरना मुंह जल जाएगा। अब मैं सेठानी के यहाँ काम पर जा रही हूँ। गांव के सभी लोग मुनि को अपने यहाँ आमंत्रित करके खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं दान करते हैं, पर हमारे यहाँ तो उन्हें देने के लिए कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। अरे वाह, आज तो मेरे सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। इधर माँ ने खीर बनाई और उधर मुनि महाराज के दर्शन हो गए। कितना अच्छा हो अगर ये मुनि महाराज मेरे हाथ से ये खीर ग्रहण कर ले तो। ये वो जैन मुनि थे जिन्होंने 30 दिन का मासिक उपवास रखा था और आज इनके 30 दिन पूरे हो चुके थे और अब पारने के दिन वो गोचरी के लिए निकले थे। उन मुनि को देखते ही संगम के मन में शुभ भावों का उदय होने लगा। गुरुजी, धर्म लाभ वत्स। क्या आप जैन मुनि हो? हाँ वत्स, मैं जैन मुनि हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं गोचरी बहोरने जा रहा हूँ। गोचरी मतलब? बेटा, जैन मुनि के खाने को गोचरी कहते हैं। गुरुदेव, मेरी माँ ने आज मेरे लिए खीर बनाई है, आइए ना, मेरे घर से भी गोचरी लीजिए ना। नहीं पुत्र, वो खीर आज तुम खा लो। गोचरी के लिए हम किसी और दिन तुम्हारे यहाँ आएंगे। किसी और दिन क्यों गुरुदेव? आप अभी मेरे साथ चलिए। मैंने वो खीर अभी तक जूठी नहीं की है, इसीलिए आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। आइए ना, चलिए ना। लीजिए गुरुदेव, ये सारी खीर आपके लिए है। बस थोड़ी सी ही खीर। अरे
बस बस बस। वाह बेटे वाह, अद्भुत भाव, अद्भुत उत्साह। श्रेयांश कुमार से चली आ रही इस दान धर्म की पावन गंगा ने कितनों को भव मुक्ति दिला दी है। मुझे विश्वास है यही दान धर्म की उत्कृष्ट भावना तुम्हें भी बहुत जल्द भवसागर से पार करवाएगी। वत्स, सबसे महान दान होता है सुपात्र दान। आज तुमने निर्दोष गोचरी बहुराकर जिस शुभ भाव से सुपात्र दान किया है, उसकी दिल से अनुमोदना करना, क्योंकि वही पुण्यानुबंधी पुण्य तुम्हें मुक्ति तक ले जाएगा। इस झोंपड़े में बनी खीर और इस संगम को संसार हमेशा याद रखेगा। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मेरे अंतर के आशीर्वाद है। धर्म लाभ। थाली की सारी खीर समाप्त हो चुकी थी। ये देख के धन्या को लगा कि ये सारी खीर संगम ने अकेले ही खा ली है, लेकिन खीर के लिए उसकी लालसा अभी तक मिटी नहीं, इसलिए वो अब थाली चाट रहा है। अरे अब बस भी कर बेटा, थाली तो छोड़ दे, वो मत खा जाना। आज कितना अच्छा दिन था। गांव के बाकी लोगों की तरह आज हमारे यहाँ भी मुनि महाराज पधारे। मैं धन्य हो गया। कितना अच्छा हो अगर मैं रोज इसी तरह गुरुजी को गोचरी बोहरा सकूं। उस रात अचानक संगम के पेट में दर्द होने लगा। दर्द बढ़ता गया, वो दर्द से कराहने लगा। माँ, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। माँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये पेट दर्द। क्या हुआ मेरे लाल, क्या हुआ? माँ, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठहर, मैं अभी पानी गर्म करके सिकाई कर देती हूँ। धन्या के जाने के बाद संगम पेट पकड़कर लेट गया। अचानक उसकी निगाह उसी थाली पर गई जिसमें रखी खीर उसने मुनि को दान में दी थी। इतने दर्द के बावजूद भी अपने उस पुण्य कर्म की याद आते ही संगम का चेहरा और आंखें खुशी से चमक उठी। उसी खुशी में मुनि भगवंत को याद करते करते संगम के प्राण पखेरु उड़ गए और वो नए जीवन की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ समय बाद राजगृह नगर के एक बेहद संपन्न सेठ गौभद्र की पत्नी भद्रा की कोख से संगम का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पुत्र का नाम शालीभद्र रखा। अपने पूर्व जन्म के प्रताप से इस भाव में शालीभद्र का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनकी धन संपदा और पुण्य संस्कारों की ख्याति लोक परलोक में भी विख्यात थी। शालीभद्र का लालन पालन बहुत ही राजसी ढंग से होने लगा।
शालीभद्र के पिता गौभद्र महावीर मुनि के उपदेश और दीक्षा पाने के बाद तप संयम से अपनी देह त्याग चुके थे। अपने पुण्य कर्मों की वजह से उन्हें देवलोक में देवता का स्थान मिला था। इस तरफ योग्य उम्र देखकर भद्रा माता ने अपने लाडले पुत्र शालीभद्र का विवाह उसी नगर में रहने वाली 32 सुशील रूप कन्याओं के साथ करवाया। शादी के बाद शालीभद्र और उसकी 32 पत्नियां अपने 7 मंजिला भवन के 5, 6 और 7वीं मंजिल पर ही पूरे ऐशो आराम के साथ जिंदगी बिताने लगे। सुख सुविधाओं का वहां कोई अभाव नहीं था। शालीभद्र अपनी प्रियतमाओं के रंग राग में इतना लीन हो गए कि उन्हें दिन और रात का भी आभास नहीं हुआ। उधर देवलोक में रह रहे गौभद्र ने अपनी दैवी शक्तियों के बल पर भूलोक पर फलते फूलते अपने परिवार को देखा और अपने पुत्र वात्सल्य और शालीभद्र के पूर्व पुण्य से आकर्षित होकर गौभद्र ने हर रोज अपनी दैवी शक्ति के बल पर अपने पुत्र शालीभद्र और उसकी 32 पत्नियों के लिए कपड़े, भोजन और जेवरों से भरी 99 पेटी भेजनी शुरू कर दी। इन 99 पेटियों में से 33 पेटी में देवताई भोजन, 33 पेटी में मन लुभावन कपड़े और बाकी 33 पेटी में एक से एक खूबसूरत जेवरात होते थे। इस तरह पिछले जन्म में किए गए सुपात्र दान के पुण्य प्रभाव से रोज ऐसी 99 पेटियां उनके भवन में उतरती थी। जितना अद्भुत पुण्य उतना ही अद्भुत फल। समय बीतता गया और फिर एक दिन शालीभद्र, ओ शालीभद्र, देखो कौन आया है। तुम्हें मिलने स्वयं महाराजा श्रेणिक आए हैं। श्रेणिक? मुझे अभी श्रेणिक की कोई आवश्यकता नहीं। आप लेके उसे गोदाम में रखवा दीजिए माँ। नहीं पुत्र, वो कोई वस्तु नहीं, परंतु हमारे राजा, हमारे नाथ, हमारे स्वामी हैं वो, और तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे स्वामी? शालीभद्र के आते ही उनके मुखमंडल का तेज देखकर राजा श्रेणिक आश्चर्यचकित हो गए। शालीभद्र को सामने देखकर श्रेणिक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और आगे बढ़कर शालीभद्र को गले लगाना चाहा कि तभी शालीभद्र 2 कदम पीछे हट गए और दूसरे ही राजा को प्रणाम करके वापस 5वीं मंजिल की ओर चल दिए। ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे स्वामी हैं पुत्र, हमारे स्वामी हैं ये। मेरा स्वामी? भगवान महावीर के अलावा क्या मेरा कोई और भी स्वामी है जिसके आगे मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, जिसकी आज्ञा का मुझे पालन करना होगा? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मेरे परमात्मा के अलावा और कोई मेरा स्वामी नहीं हो सकता। ये मस्तक सिर्फ उनके ही चरणों में झुकेंगे, सिर्फ उनके चरणों में। शालीभद्र की ये सोच धीरे धीरे उनकी चिंता का कारण बन गई। आखिरकार उन्होंने एक निर्णय लिया। ये सोचते सोचते शालीभद्र के मन में इस संसार के प्रति विरक्ति बसने लगी। अब वो भी अपने पिता के पथ पर चलकर आत्म स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। आज से मैं हर रोज अपनी एक एक पत्नी का त्याग करूंगा और 33वें दिन मैं भगवान महावीर की शरण में जाके दीक्षा ले लूंगा। कायर है तुम्हारा भाई। मेरा भाई और कायर? मोह माया के कठिन बंधनों का त्याग क्या आपको कायरता का प्रतीक लगता है? नहीं प्रिय, मोह माया के बंधनों को तोड़ने के लिए दिन और मुहूर्त का ऐलान करना कायरता नहीं तो और क्या है। यदि त्याग करना ही है तो सिंह के समान एक साथ त्याग कर देना चाहिए, एक एक को क्यों? धन्ना अपना घर छोड़कर शालीभद्र के घर पहुंचे और उसे ललकारने लगे। शालीभद्र, अरे ओ कायर, क्या गीदड़ की तरह छुप के बैठा है? जब सब त्यागने का निर्णय कर ही लिया है तो एक एक करके त्याग का आडंबर क्यों रच रहा है? देख, मैं तो एक ही झटके में सब कुछ त्याग आया हूं। चलना है तो चल मेरे साथ भगवान महावीर की शरण में।
इस तरह धन्ना जी और शालीभद्र जी यानी साले बहनोई की इस अमर जोड़ी ने आत्मिक उद्धार हेतु 3 लोक के नाथ भगवान महावीर के पावन चरणों में जीवन समर्पित कर दिया। संयम की सुविशुद्ध साधना द्वारा धन्ना जी ने मोक्ष और शालीभद्र जी ने सर्वार्थ सिद्ध देव विमान प्राप्त किया। तो देखा बच्चों, निस्वार्थ भाव से दान धर्म का पालन करने से शालीभद्र जी ने कैसे अपना और अपने अपनों का भी उद्धार कर दिया। हाँ, इसलिए मैंने क्रिकेट से ज्यादा मुनि महाराज को गोचरी देना बहरान जरूरी समझा। तो चलो अब एक बारी मेरी भी हो जाए। अरे ये मोहित कहाँ गया? अभी तो यहाँ बैठा शालीभद्र जी की कहानी सुन रहा था। मैं यहाँ हूँ अंकल, मैं घर गया था खाने का टिफिन लेने। खाने का टिफिन? किस लिए? मुझे भी शालीभद्र जी जैसा बनना है, इसलिए मैं भी मुनि महाराज को गोचरी वहराने जा रहा हूँ। मुझे ये जान के खुशी हुई मोहित कि शालीभद्र जी की कहानी से तुमने दान धर्म की इम्पोर्टेंस सीखी। लेकिन आज तो गुरुदेव गोचरी लेके जा चुके हैं और गुरुदेव जहाँ रहते हैं वहाँ हम संसारी लोगों को इस तरह टिफिन लेके जाना अलाउड नहीं है। अब जब कल गुरुदेव पधारेंगे तो तुम उनकी गोचरी का लाभ अवश्य ले लेना। अरे अरे बस बस बस, क्या सबको शालीभद्र जी बनना है?